हमें अभी क्वेश्चन में दिया है रिजॉल्व द सिस्टम ऑफ फोर्सेस शोन इनटू अ फोर्स एंड कपल एट पॉइंट ए। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। रिजॉल्व द सिस्टम ऑफ फोर्सेस शोन इनटू अ फोर्स एंड कपल एट पॉइंट ए। तो ये जो क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का डायग्राम देखो, मैंने यहाँ पर साइड में बना लिया था, तो डायग्राम भी रख दिया मैंने आपके सामने। इस क्वेश्चन के डायग्राम के अंदर देखो कितने फोर्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर हमें दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं। दोनों में से एक फोर्स कैसा है, वर्टिकली है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और दूसरा फोर्स इंक्लाइन है जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है। इन दोनों में से जो फोर्स इंक्लाइन है उसी का एक्स कंपोनेंट आएगा, ठीक है। अगर कोई फोर्स इंक्लाइन होता है तो उसके लिए एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निकलते हैं। लेकिन अगर कोई फोर्स सिर्फ वर्टिकल है तो उसका एक्स कंपोनेंट नहीं आएगा। अगर कोई फोर्स हॉरिजॉन्टल तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कपल ये वर्ड आया है, तो कपल एक्चुअल में क्या होगा मैकेनिक्स के अंदर, तो वो हम लोग पहले समझ लेते हैं। कपल का मतलब यहाँ पे होगा दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस जो कि पैरेलल होंगे एक दूसरे को, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे। देखो अभी आपको कपल का मतलब क्या बताया था, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस बट अपोजिट इन डायरेक्शन और एक दूसरे को पैरेलल। तो इस तरीके से हो सकते हो, ये नीचे वाला फोर्स अगर एफ लेता तो ऊपर वाला भी फोर्स एफ होना चाहिए, एक दूसरे को पैरेलल होनी चाहिए, अपोजिट इन डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसे कपल के अंदर जो भी फोर्सेस होते तो उनका रिजल्टेंट कितना होगा, जीरो होगा। नीचे वाला माइनस एफ, ऊपर वाला प्लस एफ, सेम मैग्नीट्यूड के तो माइनस एफ प्लस एफ जीरो। कपल के अंदर जो भी फोर्सेस होते हैं उनका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। और इनके बीच का जो भी पैरेलल डिस्टेंस है ना, ये जो शॉर्टेड डिस्टेंस है ना, उसको क्या कहा जाएगा, कपल आर्म। ये जो पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है ना, उसको क्या कहेंगे हम लोग, कपल आर्म कहेंगे, ठीक है। कपल कैन बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कपल का यूज़ किसके लिए होता है, बॉडी को रोटेट करने के लिए होता है। और कपल का यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर होगा या फिर किलो न्यूटन मीटर होगा, ठीक है। ये है कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट कपल्स। तो यहाँ पर देखो ये जो लेफ्ट वाला फोर्स है नीचे की तरफ आ रहा है, ये साइड का फोर्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, इस सेंटर के अराउंड बॉडी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने वाला होगा, ठीक है। इसका दूसरा कपल निकाल लेते हो। देखो ये वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ दिखा रहा हूँ, साइड में ड्रॉ किया हुआ फोर्स की वैल्यू नीचे की तरफ दिखा रहा हूँ। सपोज ये पी है, ये पी है, बीच में सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कपल आर्म हो जाएगा। और ये जो कपल है बॉडी को इस सेंटर के अराउंड कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्लॉकवाइज घूमने वाला कपल को हम लोग प्लस में साइन के साथ कंसिडर करेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले कपल को हम लोग निगेटिव साइन के साथ कंसिडर करेंगे, ठीक है। कपल के बारे में इतना ही बेसिक इन्फॉर्मेशन था। मेन उसका यूज़ तो हमें डायग्राम में कैसे करते हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी हम लोग लर्न करेंगे। डायग्राम आपको दिख रहा है, इस डायग्राम से हमें एक सिंगल फोर्स बना लेना होगा, ठीक है। तो इस डायग्राम को मैं पहले साइड में कर लेता हूँ और मुझे इसका आंसर लिखते हो। सबसे पहले लिखना होगा रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। एक ही फोर्स रिजॉल्व होगा एक्चुअली, ये 100 न्यूटन वाला। इसका तो रिजोल्यूशन पॉसिबल नहीं क्योंकि ये वर्टिकल है ना, तो वर्टिकल फोर्स को हम लोग या फिर हॉरिजॉन्टल फोर्स को हम रिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसका वाई कंपोनेंट क्या होगा, -200 होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर हम लोग tan इनवर्स 3/4 करेंगे तो एंगल हमें मिलेगा 36.87 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंगल लिख दूंगा साइड में, 36.87 ये एंगल है, तो इधर लिख देता हूँ 36.87। वो कैलकुलेट किया हुआ दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है आंसर करते वक्त, लिखते वक्त। यहाँ पे देखो सेंटेंस लिख दिया, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली लिखा है जस्ट। टू गेट क्या लिखेंगे, समेशन एफ एक्स। टू गेट क्या लिख दिया, समेशन एफ एक्स, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में देयरफॉर करके क्या लिख लेता हूँ, फिर से समेशन एफ एक्स लिख देता हूँ। ये देयरफॉर पीछे लिखा, ठीक है, देयरफॉर समेशन एफ एक्स। 100 न्यूटन इस फोर्स का ही एक्स कंपोनेंट आएगा, और ये 100 न्यूटन जा रहा है अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कंपोनेंट कैसा होगा, उसका निगेटिव होगा। वो कैसे लिखते हैं, माइनस निगेटिव होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो फोर्स की वैल्यू एक्स कंपोनेंट है तो उसके साथ कॉस आएगा, और उसका इसके लाइन ऑफ एक्शन का एक्स के साथ बना हुआ एंगल जो कितना था, 36.87 था। तो कॉस क्या लिखूंगा मैं, 36.87 लिखा, ठीक है। एक्स कंपोनेंट आएगा, इसको कैलकुलेट कर देंगे, इक्वल टू माइनस में ही आएगी इसकी वैल्यू, -100 कॉस 36.87 करके देखते हैं कितना आएगा वो, -100 कॉस 36.87। माइनस यहाँ पे नहीं आया है लेकिन मैं लिखते वक्त लिख दूंगा, ठीक है। कितना बन रहा है ये, 79.999, तो इसका मतलब -80 लिख सकते हैं हम लोग। इधर क्या लिखा फिर, -80 न्यूटन, ठीक है। पीछे क्या है ये, समेशन एफ एक्स है, तो यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया। इसके बाद एंड लिखकर हमें क्या करना है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली लिख देना होगा, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस, ठीक है, ऑल फोर्सेस वर्टिकली लिख दे रहा हूँ इस बार, वर्टिकली, ठीक है। टू गेट क्या लिखेंगे आगे, टू गेट समेशन एफ वाई, देयरफॉर पीछे क्या होगा, समेशन एफ वाई होगा इज इक्वल टू। अभी देखो इस डायग्राम के अंदर सिर्फ आपको वर्टिकल फोर्सेस देखने हैं, उसका वाई कंपोनेंट निकालना है। 200 न्यूटन का फोर्स वर्टिकली एक्ट कर रहा है, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके कारण उसका
यहाँ साइन कैसे लिखना होगा माइनस, और फोर्स की वैल्यू -200, ठीक है। 100 न्यूटन का फोर्स जा रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, वाई कंपाउंड होगा नेगेटिव, तो उसका साइन आएगा नेगेटिव। फोर्स की वैल्यू वाई है तो उसके कारण यहाँ पर साइन लिखेंगे, और एक्स एक्सिस के साथ बनाया हुआ एक्यूट एंगल ही हमें चाहिए, ठीक है, जो कितना है 36.87। तो साइन के आगे क्या लिखोगे 36.87, ठीक है। दोनों नेगेटिव है तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट में भी नेगेटिव आएगा, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसका आंसर देखो हमें कितना मिलेगा, -260.000 मिल रहा है ना, तो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, -260 लिख सकते हैं। साथ में यूनिट भी मेंशन कर देंगे, इसे अंडरलाइन कर देंगे। पीछे क्या होगा, समेशन FY होगा, ठीक है। इसके बाद हमें रिजल्टेंट निकाल लेना होगा। रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, R = रूट के अंदर ΣFX² + ΣFY² होगा। तो आगे देखो, रूट के अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है ΣFX² + ΣFY²। उसके नीचे हम लोगों ने उनकी वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। रूट के अंदर क्या था, -80², माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो डायरेक्टली मैं 80² ही लिख देता हूँ। 80² प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होगा, तो डायरेक्टली हम लोग आगे क्या कर लेते हैं, 260 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद इसको इक्वल टू कर देते तो आंसर कितना मिलता है, देखो 80² + 260² रूट के अंदर, तो उसका आंसर हमें मिलेगा 272.02 मिल रहा है ना। तो मैं इससे क्या लिखूँगा, 272.03 लिख दूंगा, ठीक है। 272.03 लिखा, साथ में क्या रहेगा, यूनिट रहेगा न्यूटन। इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होगा, एंड लिखकर θr निकाल लेना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन के अंदर सिर्फ रिजल्टेंट पूछा जाता है, लेकिन हम लोग भले उन्होंने रिजल्टेंट पूछा हो, हम लोग θr निकाला करेंगे। θr यानी कि रिजल्टेंट का एक्स एक्सिस के साथ मिला हुआ इंक्लिनेशन, ठीक है। तो इस केस में वो क्या होगा, θr = tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर ΣFY अपॉन ΣFX होगा, ठीक है, = ये tan इनवर्स लिखा, ब्रैकेट डाला। इधर देखो कभी कभी क्या हो सकता है, दोनों में की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, या फिर दोनों में से किसी एक की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, लेकिन आप लोग क्या करो, यहाँ पर ना हमेशा प्लस वैल्यू यूज़ किया करो, ठीक है। तो ΣFY में क्या लिखूँगा, 260, और ΣFX कितना लिखूँगा, 80, ठीक है। भले अंदर दोनों में से कोई एक आध वैल्यू नेगेटिव हो, या फिर दोनों की दो वैल्यू नेगेटिव हो, आप लोग हमेशा प्लस ही लिखा करोगे, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये हमें θr एंगल कितना मिलता है, θr यानी कि रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस कर लेते हैं। शिफ्ट tan इनवर्स ब्रैकेट 260 अपॉन कितना था, 80, ठीक है। तो 80 कर दिया, इक्वल टू करने पर आंसर देखो कितना मिलेगा, 72.897 है, तो इसे 72.9 लिख लेता हूँ, ठीक है, 90 लिख लेता हूँ, 72.9 लिखा। अभी यहाँ पर अपना मेन काम रहेगा, देखो कैसे, ये क्वाड्रेंट कौन सा होगा, y नेगेटिव और x भी नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब इस तरीके से रहेगा θr, ठीक है। अभी हमें आगे करना है, रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना है, ठीक है। नाउ टू फाइंड क्या लिखेंगे, r पोजीशन कर देंगे, r यानी कि रिजल्टेंट का पोजीशन, ठीक है, r पोजीशन कर देंगे, ठीक है। तो जब भी हमें रिजल्टेंट का पोजीशन निकालना होता है तो उस केस में हमें वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना होता है। तो वेरिएंस थ्योरम क्या रहेगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ all forces about point A is equal to moment of resultant at point A, ठीक है। जो सेंटेंस मैंने बोला था वो मैंने यहाँ पर मैथमेटिकली या फिर मैथमेटिकली एक्सप्रेस किया है, ठीक है। समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। मोमेंट क्या होता है ये कंसेप्ट आप सभी लोग जानते हो। तो देखो हमें अभी आगे क्या करना है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए। तो देखो 200 न्यूटन का फोर्स पॉइंट ए से ही पास हो रहा है, तो उसका मोमेंट नहीं आएगा। इस सिस्टम के अंदर एक ऑलरेडी गिवन मोमेंट दिख रहा था जो कि उल्टा घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उसके कारण उसका नेचर हमें यहाँ पर क्या लिखना होगा, लेफ्ट साइड में -80 लिखना होगा, ठीक है। ये -80 लिखा। अभी याद करो, इधर पॉइंट बी लिखा नहीं था मैंने, पॉइंट बी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये पॉइंट बी हो गया। पॉइंट सी के ऊपर ये जो 800 न्यूटन का फोर्स जब रिजॉल्व होगा, उसका एक्स कंपोनेंट कैसे पास होगा, सी से पास होगा, सी से पास होगा। ए और बी सी कैसे कोलिनियर है, ठीक है। मतलब जो मतलब इसका जो पॉइंट सी के ऊपर जो एक्स कंपोनेंट होगा 100 न्यूटन इस फोर्स का, वो ए से ही पास होगा। इसके कारण उसका मोमेंट नहीं आएगा अबाउट पॉइंट ए, ठीक है। देखो मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ मेरे पॉइंट को। अगर पॉइंट सी के ऊपर अगर हम लोग 100 न्यूटन इस फोर्स को रिजोल्व करेंगे तो उसका एक्स कंपोनेंट कैसे होगा, पॉइंट सी से लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, जो कि पॉइंट ए से ही जाएगा ना अल्टीमेटली। अगर 100 न्यूटन इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट पॉइंट ए से जा रहा है तो उसका मोमेंट नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंट सी के ऊपर
100 न्यूटन इस फोर्स का वर्टिकल कंपाउंड आएगा जो कि नीचे की तरफ एक्ट करेगा। नीचे की तरफ एक्ट करेगा मतलब उसके लाइन ऑफ एक्शन का पॉइंट ए से कितना डिस्टेंस होगा, ये 2 + 2 4 होगा। और इसका पॉइंट सी के ऊपर रिजल्ट किया हुआ 100 न्यूटन का वर्टिकल कंपोनेंट वो अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, इस तरीके से क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा, प्लस लिखा। मोमेंट की वैल्यू क्या होगी वर्टिकल कंपोनेंट वाले, 100 न्यूटन, तो 100 न्यूटन, न्यूटन नहीं लिखना है, 100 ये फोर्स की वैल्यू होगी। साइड में साइन होगा, वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू लिख रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट 100 न्यूटन ये जो फोर्स है उसका वर्टिकल कंपोनेंट में लिख रहा हूँ। 100 साइन, साइन के आगे क्या लिखोगे 36.87, ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट किसका, 100 न्यूटन इस फोर्स का, जो कि सी पॉइंट से वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। भले इसका नेचर नीचे की तरफ हो, डाउनवर्ड होने वाला, फोर्स को नेगेटिव नहीं लेना, ये मेन कंसेप्ट बता रहा हूँ। भले 100 न्यूटन इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे का डाउन साइड मतलब वो नेगेटिव होगा, लेकिन मूवमेंट लेते वक्त साइन नहीं देखना, नेगेटिव नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन वो घूम कैसे रहा है वो देखना, वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। और फर्स्ट जैसे हम लोगों ने क्लॉकवाइज घूमने वाले मूवमेंट को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। ठीक है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन नीचे की तरफ, उसका पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना होगा, 2 + 2 कितना होगा 4। ठीक है, तो इंटू यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 4 कर देंगे। ठीक है, ये हो गया सब कुछ। इसके इक्वल टू क्या आगे हमें क्या लिखना होगा अभी, -80 + 100 sin 36.87 इंटू 4 किया। इसके आगे क्या लिखोगे, आर लिखोगे इंटू डी करोगे। ठीक है, आर यानी कि रिजल्टेंट जो कि हमें मिल चुका था, कितना था 272.03 मिला था। ठीक है, अगर लेफ्ट साइड में कैलकुलेट किया सारा वैल्यू निगेटिव होता है तो इस आर के पहले हम लोग निगेटिव दे देंगे। अगर लेफ्ट साइड में इक्वल टू के लेफ्ट साइड में कैलकुलेट किया वैल्यू प्लस होता है तो इस आर के आगे प्लस ही साइन रहेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं लेफ्ट साइड वाले पार्ट को। लेफ्ट साइड में हमें आंसर मिला 160। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 160 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या होगा, आर का वैल्यू कितना था 272.03, 272.03 लिखा इनटू डी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग डी को कैलकुलेट कर सकते हैं, डी इज इक्वल टू कितना आता है निकाल लेते हैं। तो डी की वैल्यू हमें मिलेगी 0.588 मिली है, तो हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं 0.59 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 0.59 मीटर लिख लेता हूँ। ठीक है, ये अंडरलाइन कर देता हूँ, डी का डिस्टेंस मिला हमें। तो इस पेज पे हमें 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ मिली है। डी डिस्टेंस कितना मिला है 0.59। ठीक है, यानी कि ए से मिला है वो। थीटा आर कितना मिला 72.9 मिला हुआ है। और रिजल्ट की वैल्यू कितनी थी 272.03 न्यूटन थी। ठीक है, अभी क्या करना है हमें, ये जो भी रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिला है ना हमें, उसको सिंगल फोर्स ए से कितना दूरी पे होगा वो हमें दिखाना होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा हुआ था, रिजॉल्व द सिस्टम ऑफ फोर्सेस शोन इनटू अ फोर्स, यानी कि सिंगल फोर्स के अंदर दिखाना है, पहले वो दिखा देंगे। उसके बाद हम लोग एंड अ कपल एट पॉइंट है, फिर उसके बाद कपल ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पेज पे मैं क्या कर दूंगा, ए बी सी डी जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल बार था वो पहले ड्रॉ कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, फ्री हैंड से ही कर लेता हूँ इस बार। ठीक है, ये ए से बी हो गया, ये बी से सी हो गया और ये सी से डी हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर सपोज सी पॉइंट था, यहाँ पर डी पॉइंट था, यहाँ पर ए पॉइंट था। ठीक है, देखो जो ए बी सी डी बार था उसके ऊपर एक सिंगल फोर्स आने वाला है, इतना हमें पता है। वो ए से कितना दूरी पे होगा 0.59 मीटर दूरी पे होगा, इतना भी हमें पता है। तो पहले इसी काम को मैं रफ वर्क में बता देता हूँ। देखो ये ए बी सी डी का मैंने सिर्फ ए बी सी डी बार बता दिया अभी, ए बी सी और डी। ठीक है, तो हमें देखो रिजल्टेंट किस क्वाड्रेंट में आया था, थर्ड क्वाड्रेंट में आया था, तो यानी कि एक ऐसा होगा नीचे की तरफ, ए के नीचे होगा और ये ए के ऊपर होगा। ठीक है, मतलब ये भी तो नेचर क्या दे रहा है, रिजल्टेंट का थर्ड क्वाड्रेंट में दे रहा है, और नीचे और जो निकाला है रिजल्टेंट उसका भी नेचर कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, और यहाँ पर ए पॉइंट है, ए से ये शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला है 0.59, जो कि हमें लास्ट में मिला था। ठीक है, और ये अगर ये ऊपर वाला रिजल्टेंट होता तो इधर से भी ए से डिस्टेंस ऊपर की तरफ कितना होगा 0.59 होगा, और इस ए वाले पॉइंट से नीचे वाला भी कितना होगा 0.59 होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट लेता हूँ, अबाउट पॉइंट ए इधर है, ऊपर वाला रिजल्टेंट लेता हूँ जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है ना इधर, तो इसका मोमेंट अबाउट पॉइंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा तो मतलब कैसा आएगा, टोटल मोमेंट नेगेटिव आएगा ना, लेकिन हमें मोमेंट तो कैसे आया था, पॉजिटिव आया था। देखो इधर इस वाले पेज के ऊपर, किधर गया वो पेज, ये वाले पेज के ऊपर देखो सारे मोमेंट की वैल्यू कितनी मिली थी हमें, प्लस आई थी 160। ठीक है, इसका कारण ये ऊपर वाला रिजल्टेंट मैं नहीं ले सकता, नीचे वाला ले सकता हूँ। देखो अगर मैं नीचे वाला रिजल्टेंट लेता हूँ, वो अबाउट पॉइंट है कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। क्लॉकवाइज यानी कि क्या नेचर होता है, प्लस होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये दो जो पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, उन दो पॉसिबिलिटी में से कौन सा वाला रिजल्टेंट सही होगा, नीचे की तरफ जो ले रहे हैं ना हम लोग वो वाला सही होगा। ठीक है, तो मेन डायग्राम के ऊपर मेन क्वेश्चन में आ जाते हैं, उसके सॉल्यूशन के ऊपर। ये रफ मैंने बताया साइड में, इसको साइड में कर देता हूँ। इस तरीके से वो हॉरिजॉन्टल बार होगा।
ठीक है। हमें पता चला कि ए के नीचे ही रिजल्टेंट ड्रॉ करना है, ऊपर नहीं। अगर ऊपर ड्रॉ करता तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट ए एंटी क्लॉकवाइज देने वाला हो जाएगा, जबकि हमें कैसा मिला था, पॉजिटिव नेचर देने वाला मोमेंट मिल रहा था। देखो यहाँ पर फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, वैल्यू कितनी आई थी मोमेंट की, 160 आई थी। ठीक है, इसका मतलब ये क्लॉकवाइज वाला होगा, क्लॉकवाइज वाला होगा यानी कि मोमेंट ए पॉइंट के नीचे होगा। ठीक है, तो ए पॉइंट के नीचे होगा, इसी कारण हम लोग यहाँ से वो मोमेंट को, मतलब मोमेंट को नहीं, रिजल्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये नीचे की तरफ जो भी आ रहा है वो मेरा क्या रिजल्टेंट होगा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। देखो एरो हेड से हमें पता चलेगा, और उसका एक्स के साथ बना हुआ एंगल कितना आता है, ये वाला एंगल 72.9 था, आई गेस 72.9 लिख दिया। देखो ये एंगल हमने निकाला था ना थीटा, 72.9 निकाला था थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट ऊपर का भी हो सकता था, लेकिन वो मोमेंट दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज देने वाला ये होगा। और इस ए से डिस्टेंस कितना आया है लाइन ऑफ एक्शन तक का, रिजल्टेंट का ये आर है, इसे आर लिख लेता हूँ। आर कितना था, 272.03 था न्यूटन। ठीक है, ये आर की वैल्यू लिख दी, उसका इंक्लिनेशन लिखा, और ये उसका शॉर्टेड डिस्टेंस कितना आया हमें वो भी लिख दिया है। ये डिस्टेंस कितना मिला था हमें, 0.59, तो उस नीचे लिख लेता हूँ डी इज इक्वल टू 0.59 मीटर। ठीक है, देखो ये सिंगल सिस्टम आ गया, ये सिंगल फोर्स आ गया, जो भी दो फोर्सेस थे उसका हम लोगों ने सिंगल फोर्स बनाया, जो कि ए से कितने दूरी पर है, 0.59 दूरी पर है, और उसका एक्स के साथ एंगल कितना हो रहा है 72.9, और रिजल्टेंट की वैल्यू 272.03 ये लिख दी। लेकिन उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन में क्या बोला, ये जो रिजल्टेंट है वो ए पॉइंट पे लगा दो। आप लोग कहाँ पे लगाओगे, उठाकर ए पॉइंट पे रख दोगे, और उधर एक कपल भी होना चाहिए, ऐसा वो उन्होंने क्वेश्चन में बोला था। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा सीधा इस फोर्स को उठाकर ए के ऊपर रख देंगे, जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में रख देंगे। ठीक है, इसके आगे का सिंप्लीफिकेशन जो भी होगा उसी वो डायग्राम में आएगा, वो आपको मतलब डायग्राम से ही समझ लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूँगा, देखो एक हॉरिजॉन्टल बार तो अपना फिर से आएगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट, ये आगे का सी पॉइंट, ये फ्री हैंड पेन से भी बना दिया एग्जाम में तो भी चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या किया हम लोग, ए ऐसा था ना रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, डायरेक्टली उठाकर पैरेलली मैंने ए पॉइंट पे ले लिया, उसी डायरेक्शन में पैरेलली उसी डायरेक्शन में। ठीक है, इधर से लिया, इधर रख दिया, ये डॉटेड लाइन बता रहा हूँ ए पॉइंट के आगे। इधर एंगल कितना होगा, पीछे भी एक्सटेंड किया, इधर एंगल कितना होगा 72.9 होगा। ठीक है, एंगल थोड़ी बदलेगा, अगर पैरेलल ले रहे हो तो एंगल नहीं बदलेगा। तो अभी देखो इधर मैंने, देखो इधर था एक्चुअल में, ये नीचे ये डिस्टेंस कितना था, 0.59 डिस्टेंस था, इधर था ना वो एक्चुअली, लेकिन इधर से उठ कर चला गया, इधर था। ये डिस्टेंस कितना मान के चलो, साइड में लिख लेता हूँ, ये डिस्टेंस है आपके पास 0.59 मीटर। ठीक है, पहले इतना दूरी पर था, उधर से हम लोगों ने उठाकर इधर रख दिया ना डायरेक्टली, तो इधर नहीं है, अभी इधर नहीं है, इसके कारण उधर क्या दिखा रहा हूँ मैं, डॉटेड लाइन दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहले इधर प्रेजेंट था ना ये डॉटेड वाली लाइन के ऊपर, तो इधर से नहीं है, अभी इधर से उठाकर ऊपर रख दिया हम लोगों ने। एग्जाम में आप लोग उसे डॉटेड वाली लाइन से दिखाओगे, लेकिन मैं यहाँ पर चलो दूसरा पेन यूज़ कर रहा हूँ, ब्लू इंक वाला, तो वहाँ से समझेगा आपको। पहले इधर था, इस ब्लू वाले पोजीशन पे था, लेकिन अभी कहाँ पे आ गया रिजल्टेंट, हम लोगों ने डायरेक्टली उठाकर ए पे रखा, पैरेलल रखा। ठीक है, पहले इधर था। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, इधर से उठाकर डायरेक्टली इधर रखा ना, लेकिन इधर था तो नहीं, इस ए पॉइंट के ऊपर नहीं था, इसका मतलब इधर मैं क्या करूँगा, फिर से उसको बैलेंस करने वाला एक अपोजिट डायरेक्शन में एक रिजल्टेंट बना लूँगा। ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी, नीचे वाली फोर्स जितनी ही होगी। तो यहाँ से देखो क्या समझ में आ रहा है, नीचे वाला फोर्स और ये ऊपर वाला फोर्स एक दूसरे को मैग्नीट्यूड में रिजल्ट कैंसिल कर देंगे, यानी प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है तो। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट जीरो है, तो ये फोर्स एक्चुअल में ऐसे ही रहेगा ना, तो नीचे आर लिखा, ऊपर वाला में क्या लिखा, आर लिखा। इतना समझ में आ रहा है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जो ब्लू आपको रिजल्टेंट दिख रहे हैं ना, उनका हम लोग कपल बना लेंगे। ठीक है, उसका कपल अबाउट पॉइंट ए ही रहेगा, तो वो नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग कैसे दिखाएंगे, देखो फिर से हमें एक बार वो ए बी सी डी का हॉरिजॉन्टल बार ड्रॉ करना होगा। तो ये ए बी सी डी का मैं बार ड्रॉ करूँगा, इधर मैंने ए लिखा, इधर बी लिखा, इधर सी लिखा, लास्ट में डी लिखा। ए फोर्स इस डायरेक्शन में मुझे दिखाना है ना, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर से डॉटेड लाइन, इंक्लिनेशन कितना था 72.9 डिग्री का था। अभी हम लोग कपल फॉर्म कर लेंगे, किसका, ये जो ब्लू दिख रहे हैं ना आपको फोर्सेस उनका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो ब्लू फोर्सेस जो है वो कपल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू कितनी है रिजल्टेंट की 272.03, और उनके बीच का डिस्टेंस कितना है 0.59, तो उसका कपल वैल्यू कैसे होगा 272.03 इंटू 0.59 होगा। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, देखो 160.4977 मिल रही है। ठीक है, इसे हम लोग जस्ट 160 भी लिख सकते तो चलेगा, लेकिन वो कैसे आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है ना, देखो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कपल कैसे दिखा सकते हैं, कपल भी मोमेंट जैसे दिखाया जाता है, वो राउट साइड में आएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 160 न्यूटन मीटर होगा। ठीक है,
तो ये जो फाइनल डायग्राम हम लोगों ने बनाया था ना, वो एक्सपेक्ट था आपको आंसर के अंदर। यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इस चैनल पे जो पुराना प्लेलिस्ट है ना कोऑर्डिनेटर फोर्सेस सिस्टम पे का, उसके अंदर इस कंसेप्ट के ऊपर मतलब 3-4 प्रॉब्लम हमने लिए होंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सम प्रैक्टिस करो, तो आपको कंसेप्ट ठीक से समझ में आ जाएगा। अभी देखो सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक प्रॉब्लम करवा लेता हूँ। अगर इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे डाउट आया रहेगा ना, आप लोग क्या करो, वीडियो को बैक कर लेना, तो उस पॉइंट से फिर से कंटिन्यू करो, क्या पॉइंट समझाया है तो आपको वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंसेप्ट हमने यहाँ पर अप्लाई की है और कौन सी क्वेश्चन उसी पॉइंट के आगे अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। अभी यहाँ पर क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है। 3 forces 1 kilonewton, 3 kilonewton and 2.5 kilonewton acts on a vertical pole of 6 मीटर हाई। ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, ठीक है। इसके अंदर जो पूछा वो लिखा हुआ है। ए पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड पोजिशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। बी पार्ट के अंदर क्या पूछा हुआ है, देखो द पोजिशन वेयर रिजल्टेंट कट्स द पोल फ्रॉम द बेस, ठीक है, ये पूछा हुआ है। और सी पार्ट के अंदर क्या पूछा है, रिड्यूस इट टू अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट ए, ठीक है। यानी कि पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था वो वाला पार्ट हमें यहाँ पर क्वेश्चन सी में करना होगा। एक बार क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते। 3 forces 1 kilonewton, 3 kilonewton, 2.5 kilonewton एक्ट्स ऑन अ वर्टिकल पोल ऑफ 6 मीटर हाई। इस क्वेश्चन के लिए डायग्राम देखो इस तरीके से दिया हुआ। ये साइड में मैंने दूसरे पेज पे बना लिया था। 3 किलोमीटर का फोर्स 30 डिग्री इंक्लिनेशन के साथ दिख रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। 1 किलोमीटर का फोर्स हॉरिजॉन्टल है और ये 2.5 किलोमीटर का फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड ऐड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट ए दिया हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। क्या पूछा आगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पोजीशन ऑफ रिजल्टेंट विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी पॉइंट में दिया है द पोजीशन वेयर रिजल्टेंट कट्स द पोल फ्रॉम द बेस, ठीक है। सी पॉइंट में पूछा है रिड्यूस इट टू अ फोर्स कपल सिस्टम एट पॉइंट है, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन का काम हो गया। इसके बाद सब कुछ जो भी काम है अपने पास डायग्राम का यूज़ होगा। तो इस क्वेश्चन को साइड में कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो रिजल्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस डायग्राम के अंदर जितने भी फोर्सेस थे उन सब का रिजल्ट कर उसका एक्स कंपोनेंट हमें फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। उनका एडिशन कर देना है टू गेट समेशन एफ एक्स। तो वैसा स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टली टू गेट समेशन एफ एक्स, ठीक है। देखो स्टेटमेंट लिख दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस हॉरिजॉन्टल टू गेट समेशन एफ एक्स, देयरफॉर समेशन एफ ऑफ एक्स भी लिखा हुआ है। तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस देखो कौन से होंगे। 2.5 किलो न्यूटन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि वो वर्टिकली एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, ठीक है। तो 1 किलो न्यूटन इज एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, यानी कि एक्स कंपोनेंट आएगा जो कि लिखेंगे हम लोग -1। तो यहाँ पे क्या लिखा, -1 लिखा। 30 किलो न्यूटन का फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में एक्ट कर रहा है, तो उसके कारण उसका भी एक्स कंपोनेंट नेगेटिव होगा। वो नेगेटिव कंपोनेंट कैसे लिखेंगे, ये नेगेटिव होगा इतना पता है, तो -3 फोर्स की वैल्यू। उसके बाद एक्स कंपोनेंट के साथ हमेशा कॉस एंगल आता है, तो कॉस लिखा। और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन है एक्स के साथ बना हुआ एक्यूट एंगल, वो कितना है 30 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -3 cos 30 लिख देंगे, ठीक है। इज इक्वल टू, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलसी से, कितना आता है वो वैल्यू चेक कर लेते हैं। वो वैल्यू हमें मिलेगी -3.6, ठीक है। 598 है तो उसमें क्या लिखूंगा, -3.6 लिख दूंगा। -3.6 किलो न्यूटन लिखा, किलो न्यूटन यूनिट था, तो पीछे क्या समेशन एफ एक्स लिखा, इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें लिखना होगा रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली टू गेट समेशन एफ वाई। यहाँ पर वो पॉइंट मेंशन कर दिया है, रिजॉल्विंग ऑल फोर्सेस वर्टिकली टू गेट समेशन एफ वाई। देयरफॉर लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, समेशन एफ वाई लिखेंगे, इज इक्वल टू, इस बार -1 किलो न्यूटन इस फोर्स का वर्टिकल कंपोनेंट नहीं आएगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रहा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट नहीं निकलता, ठीक है। 3 किलोमीटर फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा जो कि निगेटिव होगा, तो उसकी वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगा, तो -3 वर्टिकल कंपोनेंट के साथ साइन लिखा जाता है। और इस फोर्स के लाइन ऑफ एक्शन से एक्स डिग्री के साथ बना हुआ एंगल वो कितना होगा 30, तो वो क्या लिखूंगा, -3 sin 30 आएगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये 2.5 किलोमीटर का फोर्स है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसके कारण उसका साइन कैसा होगा माइनस, और फोर्स की वैल्यू कितनी है 2.5 होगी, ठीक है। तो इसका एडिशन करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा -4 मिलेगा, क्योंकि साइन 30 कितना होता है, हाफ होता है। -3/2 -1.5 और ये -2.5 -4 हो जाएगा, ठीक है। इसे अंडरलाइन कर देंगे, -4 लिखते हैं, किलो न्यूटन यूनिट लिखते हैं, इसे अंडरलाइन कर देते हैं। लेफ्ट साइड में क्या होगा, समेशन एफ वाई होगा, ठीक है। इससे हम लोग रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देयरफॉर लिखा, देयरफॉर आर इज इक्वल टू, रूट के अंदर आर निकालने का फॉर्मूला लिखा जाएगा, समेशन एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, पीछे आर ही रहेगा, रूट के अंदर
समेशन एफ एक्स कितना आया था -3.6 का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस यहाँ पर -4 मिला था उसका भी स्क्वायर कर दिया। ठीक है, रूट को बढ़ा लेते, सारी वैल्यूज़ रूट के अंदर ही कवर करनी है हमें, रूट को आधा नहीं ड्रॉ करना है। तो इसे कैलकुलेट करने पर देखो हमें आंसर कितना मिलेगा रिजल्टेंट का। रूट के अंदर माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस ही होता है, तो मैं यहाँ पर जस्ट 3.6 का होल स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, प्लस 4 स्क्वायर करता हूँ, रूट के बाहर निकलते हैं कर्सर को, तो इक्वल टू करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा 5.3814 है, तो मैं 5.38 ही लिख देता हूँ। 5.38 ये मिला हमें रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो कि उन्होंने पूछा था। ठीक है, इसके बाद रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एंड थीटा आर का वैल्यू क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ समेशन एफ वाई अपॉन समेशन एफ एक्स होगा। ठीक है, पिछले जैसे ही कर रहे हैं हम लोग, ये इज इक्वल टू tan इनवर्स कर दिया। ठीक है, देखो पिछली बार क्या बताया था, अगर दोनों की दोनों वैल्यू निगेटिव है तो आप लोग यहाँ पे प्लस यूज़ करोगे, अगर दोनों में से एक वैल्यू निगेटिव है फिर भी आप लोग यहाँ पे प्लस यूज़ करोगे। ठीक है, तो ये 4 अपॉन कितना लिखूंगा मैं 3.6 लिख दूंगा, लास्ट में राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। देयरफॉर थीटा आर इज इक्वल टू, चेक कर लेते ये कितना मिलेगा हमें, शिफ्ट tan इनवर्स 4 अपॉन 3.6 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो उसका आंसर कितना आएगा 48.01 है, तो 48 लिख सकता हूँ डायरेक्टली मैं इसे 48 ही लिख लेता हूँ, 01 को इग्नोर कर दिया। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा होगा, देखो ये दोनों को दोनों हमें कैसे मिले थे, समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई निगेटिव मिले थे, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेंट थर्ड रहेगा। ठीक है, एक्स भी निगेटिव वाई भी निगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। एक्स कंपोनेंट निगेटिव मिला था, देखो समेशन एफ एक्स निगेटिव है, समेशन एफ वाई भी निगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब जो रिजल्ट का इंक्लिनेशन होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर हम लोगों ने रिजल्टेंट की वैल्यू निकाल दी, यहाँ पर उसका इंक्लिनेशन निकाला। ठीक है, अभी क्या निकालना है, हमें पोजीशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ए के साथ, उसके लिए हमें वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना होगा। तो आगे हमें क्या लिखना होगा, नाउ टू फाइंड आर पोजीशन, नाउ टू फाइंड आर यानी कि रिजल्टेंट, आर लिखा पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए, ऐसा उन्होंने क्वेश्चन में भी मेंशन किया था, उसके लिए हमें वेरिएंस थ्योरम यूज़ करना है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय वेरिएंस थ्योरम, ठीक है, वेरिएंस थ्योरम ये मेंशन करना चाहिए नाम। वो क्या होगा, समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट अबाउट पॉइंट ए। ठीक है, तो देखो इस डायग्राम के अंदर 3 फोर्सेस है, तीनों फोर्सेस हमें मोमेंट लेना है अबाउट पॉइंट ए लेना है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर का फोर्स है, ए से कितनी दूरी पर है, 3 मीटर की दूरी पर है, और ये अबाउट ए कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, इसको घुमाना है अबाउट ए, उल्टा घूमेगा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो उसकी मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्स वैल्यू है 1 और डिस्टेंस है 3। ठीक है, तो उसका मोमेंट वैल्यू हो जाएगी फोर्स इंटू डी यानी कि -1 इंटू 3, माइनस क्यों, क्योंकि ये अबाउट पॉइंट है उल्टा घूम रहा है यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो -1 इंटू 3 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखो 3 किलो न्यूटन फोर्स को अगर हम लोग रिजोल्व करेंगे तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट इसी पोल से नीचे जाएगा, तो ए पॉइंट से पास होगा, तो उसके वर्टिकल कंपोनेंट का मोमेंट नहीं आएगा। लेकिन अगर इसका 3 किलो न्यूटन का जो फोर्स है उसका एक्स कंपोनेंट अगर इस पॉइंट पे रिजोल्व होगा तो लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसा लेफ्ट साइड की तरफ जाएगा, जो कि अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, उल्टा घूमेगा, उल्टा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, और 3 किलो न्यूटन इस फोर्स का एक्स कंपोनेंट क्या रहेगा, 3 cos 30 होगा। ठीक है, जो कि अबाउट पॉइंट ए कैसे घूम रहा है, उल्टा घूम रहा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, तो वो कैसे लिखेंगे हम लोग, माइनस एक्स कंपोनेंट कितना होगा 3 cos 30। ठीक है, इंटू ये 6 क्यों किया, जो एक्स कंपोनेंट आएगा ना 3 किलोमीटर का, उसका पॉइंट ए से और ए से डिस्टेंस कितनी दूरी पर आ रहा है, 6 मीटर की दूरी पर आ रहा है। ठीक है, तो इसके कारण वो 6 लिखा। ठीक है, इसके बाद अब ये 2.5 किलोमीटर का फोर्स देखो, वो अबाउट पॉइंट ए कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि वो सीधा ऐसे नीचे आएगा ना, सीधा ऐसे नीचे आएगा, लेकिन अबाउट पॉइंट ए घुमाना है तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज नेचर हम लोग क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं। ठीक है, फोर्स की वैल्यू 2.5, उसका ये ए पॉइंट से डिस्टेंस कितना है 1.5, तो मोमेंट लिखते वक्त हमें क्या लिखना होगा, प्लस 2.5 क्लॉकवाइज नेचर इसके कारण इंटू 1.5 लिखेंगे, इक्वल टू के आगे क्या लिखना हमें, आर इंटू डी कर देना, ये डी डिस्टेंस हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, अगर इक्वल टू के पीछे वाला सब कुछ निगेटिव आता है तो हम लोग इस आर के पहले निगेटिव लगा देंगे, अगर इक्वल टू के पीछे वाला कैलकुलेशन सब कुछ प्लस आता है तो इस आर के आगे हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। इक्वल टू के पीछे वाली वैल्यू हमें नेगेटिव मिली है, जिसका आंसर है -14.838 है, तो -14.84 लिख दूंगा मैं, -14.84 लिखा। ठीक है, इसके कारण हमें यहाँ पर इस आर के वैल्यू नेगेटिव साइन देना है, तो यहाँ पर भी मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। आर की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, देखो 5.38 मिली थी, तो इधर 5.38 लिखा, इंटू क्या होगा, डी होगा। ठीक है,
तो यहाँ से हम लोग डी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डी डिस्टेंस देखो कितना आएगा, दोनों साइड से माइनस साइन कैंसिल, 14.84 डिवाइड बाय 5.38 करना होगा हमें। 14.84 डिवाइड बाय क्या करना है हमें, 5.38 कर देना है, ठीक है। तो इक्वल टू करने पर देखो आंसर कितना मिलेगा, 2.758। तो 2.76 लिख सकता हूँ मैं, 2.76 क्या रहेगा, मीटर होगा। इसे अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो ए वाला पार्ट था उसके अंदर के सारे पार्ट्स निकाल के हो गए अपने। देखो मैग्नीट्यूड निकाला हम लोगों ने, डायरेक्शन निकाला, पोजीशन निकाला, डायरेक्शन यानी कि इंक्लिनेशन, ठीक है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट था डायरेक्शन। पोजीशन निकाला, ए पॉइंट से कितना दूरी पर 2.76 मीटर है। इसके बाद अभी क्या करना है, द पोजीशन वेयर द रिजल्टेंट कट्स द पोल फ्रॉम द बेस, ठीक है। बेस में ए पॉइंट था ना, तो ए पॉइंट से पोल को कहाँ पे कट कर रहा है ओरिजिनल, वो हमें निकालना होगा, ठीक है। बी वाला पॉइंट हम लोग करेंगे। तो उससे पहले देखो बी वाले पॉइंट के लिए हमें क्या करना होगा, उस डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करना होगा। लेकिन इस बार ड्रॉ करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, वो सारे फोर्सेस नहीं दिखाएंगे। 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर का ये फोर्सेस नहीं दिखाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं फ्री हैंड में वो पोल ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये वर्टिकल लाइन हो गया पोल का, ठीक है। यहाँ पर इस साइड में ये ऐसा ट्रायंगल आया हुआ था, इधर से एक लाइन आई हुई थी, ठीक है। पोल को मैंने फ्री हैंड में बना दिया यहाँ पर। इसका एक सिंगल फोर्स रहेगा, ठीक है, सिंगल फोर्स रहेगा। नीचे मैंने ए पॉइंट भी ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इस तरीके से पोल मैंने फ्री हैंड में ड्रॉ कर दिया। अभी देखो रिजल्टेंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। ए पॉइंट से उसका डिस्टेंस हमें कितना मिला था, 2.76 मिला था। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट नीचे की तरफ भी हो सकता है, ऊपर की तरफ भी हो सकता है। देखो ये फ्री हैंड में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, इसमें से दो रिजल्ट मैं बना लेता हूँ थर्ड क्वाड्रेंट में। एक ये वाला भी होगा, ऊपर वाला भी होगा, ठीक है, या फिर ये नीचे वाला भी होगा रिजल्टेंट पॉइंट ए से, ठीक है। ये पेंसिल से बना रहा हूँ, दोनों में से एक कैंसिल होने वाला है। रिजल्टेंट है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ क्यों नीचे की तरफ एरो, क्योंकि रिजल्टेंट एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट। और उसका ए से डिस्टेंस कितना मिला था हमें, ये 2.76 मिला था। अगर मैं ऊपर वाला रिजल्टेंट लेता तो ये डिस्टेंस कितना मिला था, 2.76 मिला था, ठीक है। तो दोनों में से कौन सा रिजल्टेंट सही होगा, ऊपर भी आर लिखा, नीचे भी मैंने आर लिखा, ठीक है। अगर मैं नीचे वाला आर लेता हूँ तो उसका मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट कैसे होगा, क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा। क्या कहा, अगर हम लोग नीचे वाला रिजल्टेंट लेते हैं तो उसका मोमेंट अबाउट पॉइंट कैसा होगा, ये डिस्टेंस, और ये रिजल्टेंट क्लॉकवाइज घूमने वाला होगा। लेकिन हमें टोटल मोमेंट कैसे आया था, निगेटिव आया था ना, देखो इधर निगेटिव आया था। तो इसका मतलब ये नीचे वाला रिजल्टेंट नहीं हो सकता, ऊपर वाला ही रिजल्टेंट होगा, जो कि अबाउट पॉइंट उल्टा घूम रहा है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो उसका टोटल मोमेंट कैसे होगा, निगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव होगा। इसके कारण ये जो दो पॉसिबल मैंने रिजल्टेंट निकाले थे, दोनों में से कौन सा सही है, ऊपर वाला। और ये ऊपर वाला रिजल्टेंट इस पोल को ये वाले पॉइंट पे कट करा है, किसके, बेस के ऊपर, यानी कि ए पॉइंट के ऊपर। ये तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस अभी निकाल लेना होगा, ठीक है। तो नीचे वाला रिजल्टेंट गलत था, मैंने जानबूझकर यहाँ पर निकाला था कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो ये नीचे वाला रिजल्टेंट मैं रब कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइड में सिर्फ मैंने बी लिखा है। बी क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट पूछा था वो हम लोग निकाले थे, वो डायग्राम से होने वाला है। तो ये पोल मैंने बना दिया। रिजल्टेंट ऊपर की तरफ क्यों लिया वो भी आपको बता दिया मैंने अभी। तो रिजल्टेंट को मैंने फिर से ये पेन से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है, ये पेन से ड्रॉ किया। और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। अंदर वाला एंगल कितना होगा, अंदर वाला कितना आया था हमें, देखो 48 डिग्री का मिला था ना एक्स एक्सिस का। तो यहाँ पर ये एंगल कितना है, एक्स के साथ 48 डिग्री का, ठीक है। तो अगर यहाँ पर एंगल 48 डिग्री होगा तो ये नीचे वाला एंगल आप लोग आसानी से निकाल सकते हो ना, 90 माइनस 48 करने पर, ठीक है। तो ये आपको ये अंदर वाला भी एंगल मिल जाएगा। यहाँ इसे मैं ओ नाम दे देता हूँ, ए से लेकर ओ। ए से लेकर ओ तक का डिस्टेंस कितना है, 2.76, ठीक है, 2.76 मीटर आया था। देखो यहाँ पर डी रिजल्टेंट का पॉइंट ए से डिस्टेंस कितना मिला था, 2.76। इस रिजल्टेंट की लाइन ऑफ एक्शन से ए से डिस्टेंस कितना मिला हमें, 2.76। रिजल्टेंट एक्टिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ऊपर एक्स एक्सिस से बना हुआ एंगल 48 डिग्री, ठीक है। तो हमें क्या पूछा है, ये जो कर्ली लाइन से मार्क कर देता हूँ ना, ये वाला डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना होगा, ठीक है, जहाँ पर रिजल्टेंट इस पोल को कट कर रहा है, ठीक है। जहाँ पर रिजल्टेंट पोल को कट कर रहा है उसको भी एक नेमिंग कर देते हैं, उसको मैं टी लिख लेता हूँ। तो ये वाले पॉइंट को नाम क्या दे दिया, टी नाम दे दिया। तो हमें ये 80 डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। इसी लाइन के ऊपर आया हुआ वो टी को साइड में लिख लेता हूँ। तो ये 80 डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अंदर वाला एंगल कितना होगा, 42 डिग्री का होगा। अंदर वाला एंगल कितना है, 42 डिग्री। ये क्या है, इधर ये 90 डिग्री है। तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस हो गया ना। ये 90 के सामने वाला क्या होता है, साइड हाइपोटेन्यूस होता है। ये हाइपोटेन्यूस 80 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखूँगा, इन ट्रायंगल ए ओ टी लिख लेता हूँ, ए ओ टी, ठीक है। साइन 42 देखो मैंने क्या लिखा, साइन 42 ये अंदर वाला एंगल है। साइन क्या होता है, अपोजिट साइड अबाउट हाइपोटेन्यूस होता है। अपोजिट साइड क्या है, ये ए ओ है, ठीक है। 42 के सामने वाली साइड ए ओ
अपॉन हाइपोटेनस कितना होगा 80। क्यों हाइपोटेनस होगा, इधर 90 है तो 90 के सामने वाला साइड हाइपोटेनस ही होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, साइन 42 हमें पता है, निकाल सकते हैं कैसे से। AO हमें पता है, AO कितना था 2.76, ठीक है। इधर मैंने 80 किया, साइड में ये AO अपॉन क्या कर देता हूँ साइन 42 लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर से मैंने पीछे 80 लिखा, AO कितना था 2.76, नीचे कितना है साइन 42 है, ठीक है। तो ये 80 हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ से कैसे से, 2.76 डिवाइड बाय साइन 42, ठीक है। तो उसका आंसर हमें मिलेगा 4.1247 है, तो उसे हम लोग 4.12 ही लिख देंगे। इसके आगे हमें सेंटेंस क्या लिखना होगा, रिजल्टेंट कट्स पोल एट 4.1812 मीटर फ्रॉम बेस, ठीक है। तो सेंटेंस देखो यहाँ पर क्या लिखा है, रिजल्टेंट कट पोल एट 4.12 मीटर फ्रॉम बेस। बेस में कौन सा पॉइंट था, ए पॉइंट था ना, तो ए से ही मिला हुआ डिस्टेंस हम लोगों ने लिख दिया। वेयर रिजल्टेंट कट्स द पोल एट 4.12 मीटर फ्रॉम बेस, ठीक है। बेस पॉइंट ए लिख लेता हूँ, बेस पॉइंट ए, ठीक है। ये हो गया। बी सेक्शन में इतना ही हमें लिखना था। देखो ये पूरा बी सेक्शन में हमें इतना ही लिखना था। पोल ये इस तरीके से पोल बना हुआ था, देखो ये डार्क कर देता हूँ पोल की लाइन को। ये पोल का वर्टिकल हो गया, ये पोल का ट्रायंगल वाला पार्ट था। सिंगल फोर्स ऊपर की तरफ दिखाया है, ए से लेकर उत्तर का डिस्टेंस 2.76 था। पोल का इंक्लिनेशन इधर से एक्स एक्सिस का कितना था 42 था, तो अंदर वाला 42 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला सिंप्लीफिकेशन आपको किस तरीके से समझा मैंने इन ट्रायंगल AOT आपको क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से हमें AT फाइंड आउट करना था, A और T फाइंड आउट करना था, वेयर रिजल्टेंट कट्स द पोल फ्रॉम द बेस, ठीक है। तो वो वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद अभी हम लोग आते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट के ऊपर। उधर क्या करना हमें, इस रिजल्टेंट को कहाँ पे लेके आना है, ए पॉइंट पे लेके आना है, ए पॉइंट पे लेके आना है, और साथ साथ में उधर एक कपल भी हमें दिखा देना है, ठीक है। तो सी वाला पार्ट भी कम्प्लीटली डायग्राम से ही होगा, वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा लिखने की ज़रूरत है नहीं हमें। देखो सी वाले पार्ट पे क्या करना था हमें, रिजल्टेंट को कहाँ पे लेके आना है, पॉइंट ए के ऊपर लेके आना है, और साथ साथ में वह उसी ए पॉइंट पे हमें कपल भी दिखाना था। तो यहाँ पे मैंने कोने में क्या लिख दिया, सी लिख दिया। तो सबसे पहले जो डायग्राम था ना, ये जो डायग्राम था उसका हम लोग सिंगल फोर्स दिखा देंगे। सिंगल फोर्स थर्ड क्वाड्रेंट में था, ए से कितना दूरी था 2.76, यानी कि यही डायग्राम हमें फिर से एक बार ड्रॉ कर लेनी होगी, ठीक है। तो सी का आंसर निकालते वक्त जो मेन डायग्राम बना था वो मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। ये पोल का मैं हाइट बना रहा हूँ, ठीक है। ये पोल का हाइट हो गया अपना, फ्री हैंड बनाया तो भी चलेगा, मेन पेपर के अंदर भी। ये पोल का हाइट हो गया, नीचे क्या था ए पॉइंट था, ठीक है। इधर से इस तरीके का एक ट्रायंगल आया हुआ था और इधर एक लाइन आई हुई थी, ठीक है। ये पोल हो गया। हाइट को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देता हूँ, ठीक है। नीचे ये हो गया मेरा पोल बना के, नीचे ए पॉइंट है। रिजल्टेंट किस तरीके से आया हुआ था, ऐसे थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ये मैंने रिजल्टेंट भी बना लिया, ठीक है। नीचे की तरफ होगा, थर्ड क्वाड्रेंट है तो एरो हेड नीचे होगा, और उसका रिजल्टेंट का एक्स के साथ एंगल कितना होगा 48 डिग्री, ठीक है। तो ये अंदर की तरफ हमें इंक्लिनेशन कितना लिखना चाहिए 48 डिग्री लिखना चाहिए, ठीक है। और ए से रिजल्टेंट का डिस्टेंस कितना था 2.76, ठीक है। तो इधर मैं 2.76 भी लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी क्या बोला उन्होंने, ये जो रिजल्टेंट है ना उठा के कहाँ पे रखो, ए पे ऊपर रखो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे। अगर इसको उठाएंगे तो इधर ये रहेगा नहीं ना, इधर रहेगा नहीं, तो उधर हम लोग उस पोजीशन में हम लोग डॉटेड से दिखाएंगे, और उठा के कहाँ पे रखने वाले, ए के ऊपर रखने वाले, ठीक है। तो दूसरा डायग्राम कैसे रहेगा देखो, फिर से हमें ये वर्टिकल बार निकालना होगा, वर्टिकल लाइन निकालना होगा पोल का, ठीक है। वो ट्रायंगल वाला पार्ट पोल का, ठीक है। ये ट्रायंगल वाला पार्ट हो गया पोल के लिए। अभी देखो इधर ये ऐसा दिख रहा है ना रिजल्टेंट, लेकिन ये उठा के हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे रख रहे हैं, ए पॉइंट के रख रहे हैं, यानी कि अभी वो ए पॉइंट पे दिखाई देगा, इधर नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ए पॉइंट है नीचे, ए पॉइंट पे दिखाई देगा पैरेलल ये, तो ए पॉइंट पे दिखाई दे रहा है ये रिजल्टेंट उठाकर हम लोगों ने कहाँ पे रखा, ए पॉइंट पे रखा, तो ए पॉइंट पे दिखाई देगा। यहाँ पे आर लिखा, ठीक है। आर यानी कि रिजल्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी थी 5.38 समथिंग आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 5.38 न्यूटन भी लिख दिया। लेकिन रिजल्टेंट एक्चुअल में यहाँ पे था, यहाँ से उठाकर हम लोगों ने कहाँ पे रखा, ए पे रखा। यहाँ पे था लेकिन उठा के यहाँ पे रखा, फिर से क्या रहा मैं, तो इधर नहीं है ना, इधर नहीं है, मतलब क्या दिखाना मुझे, उधर डॉटेड लाइन दिखानी होगी, ठीक है। तो उधर क्या दिखानी होगी, डॉटेड लाइन। तो डॉटेड लाइन इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहले रिजल्टेंट इस पोजीशन पर देखो, इधर था, इधर से उठाकर हम लोग कहाँ पे रख दिए, ए पे रख दिया, तो इधर नहीं था, तो वो वाला जगह कैसे बना दिया, डॉटेड जगह बना दिया, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग क्या करेंगे, ये जो ए पे लिया ना, ए पे तो था ही नहीं, ए पे तो था नहीं, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती लिखा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, ए पर बैलेंस भी करेंगे। क्या कहा, ए के ऊपर बैलेंस भी करेंगे। बैलेंस करेंगे मतलब पीछे ए के पीछे मैं डॉटेड लगा दूंगा, ठीक है। ए के पीछे मैं डॉटेड रिजल्टेंट लगा दिया, आर लगा दिया, ठीक है। अभी देखो ये
ए के ऊपर जो रिजल्ट नीचे लिखा है और ए के ऊपर जो ऊपर लिखा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एक्चुअल वाला रिजल्टेंट है वो इसी पॉइंट पे ऊपर है ना, समझे। तो अभी यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, ये डॉटेड वाला नीचे का फोर्स और ये डॉटेड वाला ऊपर का फोर्स, ये एक अपने आप में एक दूसरे में क्या बना रहा है, कपल फॉर्म कर रहा है, और वो भी किस नेचर का, एंटी क्लॉकवाइज नेचर का। ठीक है, इधर देखो ए था, ये एक्चुअल वाला रिजल्ट था, उनके बीच का डिस्टेंस कितना था, उनके बीच का डिस्टेंस 2.76 था। तो वो थोड़ी बदलेगा, 2.76 डिस्टेंस रहेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें तीसरा डायग्राम में क्या बना लेना है, ये जो डॉटेड डॉटेड वाले फोर्सेस दिख रहे हैं ना, उनसे एक कपल बन रहा है जो कि हमें ए पॉइंट के ऊपर दिखाना है एंटी क्लॉकवाइज एक्ट होते हुए। ठीक है, तो इसका मतलब और एक डायग्राम आएगा, और एक डायग्राम आएगा लास्ट में। उस डायग्राम में अपना फाइनल आंसर जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक डायग्राम इस तरीके से, वो ट्रायंगल वाला पार्ट पोर्ट का। ठीक है, इधर देखो वो हम लोगों ने लाया हुआ रिजल्टेंट पॉइंट ए के ऊपर रिजल्टेंट लिखा, जिसकी वैल्यू कितनी थी 5.38 थी, वो लिखी, यूनिट था किलो न्यूटन। ठीक है, रिजल्ट का इंक्लिनेशन कितना होगा ग्राउंड के साथ 48 डिग्री का, तो ये 48 डिग्री भी दिखाया हम लोगों ने, रिजल्ट का एरो दिखा दिया। ठीक है, अभी डायरेक्टली मैं ये कपल दिखा रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज वाला। एंटी क्लॉकवाइज वाला क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, तो इनका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, और उसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी 2.76 इंटू 5.38। ठीक है, तो वो हम लोग कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, उसकी वैल्यू हमें मिलेगी 14.84 ही मिलेगी। ठीक है, 14.84 दिख रहा है, आगे 8 दिख रहा है, लेकिन हम लोग 14.84 ही लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में इधर देखो टोटल मोमेंट हम लोगों ने जब कैलकुलेट किया था तब कितना मिला था, 14.84 ही मिला था। ये प्लस में आ रहा है ना लेकिन इसका डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसका नेचर कैसा होगा, नेगेटिव वाला ही होगा। लेकिन इस बार वैल्यू लिखते हो तो आप लोग प्लस ही वैल्यू लिखोगे। ठीक है, नेचर से पता चल जाएगा कहाँ पर रोटेट हो रहा है, उससे प्लस लेना है कि माइनस। तो ये 14 पॉइंट क्या लिखूंगा 84, यूनिट क्या रहेगा किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, तो लास्ट में जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा था वो पार्ट कंप्लीट हो जाता है। इधर में क्या मैं दिखाऊंगा 0.8। ठीक है, पॉइंट ए के ऊपर रिजल्टेंट लो, सिंगल फोर्स लो और एक कपल दिखाओ, ये उन्होंने पूछा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। कोप्लेनर फोर्सेस का जो मेरा ओल्ड प्लेलिस्ट है उसके अंदर मैंने इसी कंसेप्ट के ऊपर और 3-4 सम करवाए रहेंगे, तो वहाँ से आप लोग ये कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हो। इस क्वेश्चन के साथ कोप्लेनर फोर्सेस ये टॉपिक मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इक्विलिब्रियम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो एंड करने से पहले मैं आप सभी लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और चैनल को अपने फ्रेंड को भी शेयर करना ताकि वो लोग भी इसको सब्सक्राइब कर सके। ठीक है, ऑलमोस्ट कई सारे टॉपिक के और मैंने यहाँ पर प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप लोग उसका यूज़ करो ठीक तरीके से। वीडियोस अगर अच्छे लग रहे हैं, हेल्पफुल लग रहे हैं, तो वीडियोस को लाइक कर देना। तो अभी के लिए रुकता है यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।